अरे चॉकलेट आंटी आप। अरे दिशा तुम क्या हुआ, कुछ भूल गई थी? अरे वो गलती से तुम्हारा स्कार्फ भी मेरे पास ही रह गया था, तो बस वही लौटाने आ गई थी। इतनी भी क्या जल्दी थी दिशा, आराम से लौटा देती। अरे नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर ही रही थी इसलिए। बाय आरो। बाय आंटी। बाय। अरे ये तो सिर्फ एक सीन हुआ, अगर मैं पूरी कहानी सुनाऊंगी ना फिल्म की तो नहीं 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 हंस हंस के पागल हो जाऊंगी। नहीं मम्मी जी नहीं, मैं ये फिल्म जाके गौतम के साथ देखना चाहती हूँ। आप प्लीज कहानी मत अरे बताइए। हाँ, लेकिन वो तुम्हारा गौतम है कहाँ सुबह से? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। क्या बात है? रानू आई एम वेरी सॉरी, राखी वाले दिन मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया था, सो राखी का गिफ्ट आज लाया हूँ, ये लो। सच गौतम, थैंक्स। रानू देखो इस फोटो में तुम कितनी खुश लग रही हो। मैं भगवान से सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तुम्हारे इस भाई को इतनी शक्ति दें कि तुम्हारा ये भाई तुम्हारी खोई हुई खुशियां वापस ला सके। गौतम, अगर तुम वाकई मुझे खुश दिखना चाहते हो तो इस फ्रेम में वो फोटो लगा जिसमें सिर्फ मैं और तुम हो। देखो रानू, मेरी 2 बहनें हैं। दिशा तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? वो तो हमारे घर के नौकर की बेटी है। प्लीज आई, बस कीजिए। दिशा मेरी बहन है, बस। एक तुम ही हो जो बहन बहन करते रहते हो और उसे है कि तुम्हारी परवाह नहीं है। देखो सान्या, जिस बारे में तुम्हें मालूम नहीं है उस बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। दिशा राखी बांधना कभी नहीं भूल सकती है, उसे रिश्तों की कद्र है। ओह, इसका मतलब दिशा यहाँ पर आई थी और तुमने ये जरूरत नहीं समझा कि तुम मुझे बताओ। हर छोटी छोटी बात तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। गौतम, अभी अभी तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, वो तुमने झूठ कहा ना? नहीं रानू, मेरी 2 बहनें हैं और एक बहन की खुशी के लिए मैं दूसरी को तकलीफ नहीं दे सकता। तुम जानते हैं तुम क्यों परेशान हो? महका का इस तरह बार बार यहाँ आना खतरा हो सकता है। मॉम, यही बात तो मुझे बार बार परेशान किए जा रही है। हमारे इस गेम में रिस्क बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ वो महका है जो हमारे खेल के लिए खतरा बनती जा रही है, और दूसरी परिणीता है जो अपनी फिल्म के लिए पैसे मांग रही है। कह दिया ना हमने एक बार परिणीता से कि हम पैसे दे देंगे, बार बार क्यों परेशान कर रही है तुम? मॉम, वो चाहती है कि वो अपनी फिल्म जल्दी से जल्दी शुरू करे, और अच्छा ही तो है। जितना जल्दी वो अपनी फिल्म शुरू करेगी, बिजी हो जाएगी और हमारी मुसीबत कम होगी। और वैसे भी मॉम, ये परिणीता हमारे लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा रानू है। और पहली बार उसके लहजे में मुझे धमकी का एहसास हुआ है। इसका मतलब सब अपनी अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस खेल का सबसे ज्यादा मजा कौन लूट रहा है? सात्विक वरदान। हमें सात्विक को प्रेशराइज करना चाहिए कि वो अपना काम जल्द से जल्द खत्म कर दे। जितना जल्दी सात्विक दिशा से ट्रांसफर पेपर्स पर सिग्नेचर्स लेगा, उतनी ही जल्दी वो हमारी जिंदगी से चला जाएगा। फिर इस परिणीता और रानू से कैसे निपटना है, ये मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं मॉम। हमें इस खेल की बागडोर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि सात्विक तो सिर्फ एक कठपुतली है। उस पर भरोसा करना बंद कर देना चाहिए और सारे खेल को सिर्फ अपने नजरिए से देखना चाहिए।
तुम सात्विक को डेडलाइन दे दो और उससे कहो कि तब तक दिशा के सिग्नेचर्स ले आए। एक बार सिग्नेचर्स आ गए हमारे सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ सात्विक भी डेड। डेडलाइन एंड देन डेड। तुम सात्विक को डेडलाइन दे दो। एक बार सिग्नेचर्स आ गए डेडलाइन एंड देन डेड। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया। तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा गई धूप मिली छाया। अब भीड़ हो चाहे तन्हाई, तुम साथ हमेशा रहते हो, एहसास ये मुझको होता है। तुम अपनी माँ से मिलने जाती हो और ये भी भूल जाती हो कि तुम्हारा घर पे कोई इंतजार कर रहा होगा। बहुत देर कर दिया मैंने। तुम फिर से कहो, फिर से तुम कहो ना। आई एम सॉरी डीके, आज के बाद मैं कभी देर से नहीं आऊंगी। आई एम रियली सॉरी। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं। मुझे थोड़ी फिक्र हो जाती है जब भी तुम थोड़े लंबे समय के लिए मुझसे दूर रहती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती डीके। हर वक्त पापा से यही मांगती रहती हूँ कि हम कभी अलग ना हो, हमारे बीच की सारी दूरियां मिट जाएं। ऐसा ही होगा दिशा। मुझे भी उस पल का बेसब्री से इंतजार है। तुम जानती हो डीके, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। अगर मैं तुमसे अलग हो गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जान देने की बात मत करो दिशा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। जान देने की बात मत करो दिशा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। जान देने की बात मत करो दिशा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिशा और सात्विक एक दूसरे के इतने करीब नहीं आ सकते। दिशा से मेरा सात्विक छीनने की कोशिश कर रही है। उसे नहीं पता कि उसका डीके मर चुका है। जिसे वो डीके समझ रही है वो मेरा पति, मेरा सुहाग सात्विक है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी ऐसा। मैं दिशा को सात्विक के इतने करीब नहीं आने दे सकती, नहीं आने दे सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे ही कुछ करना होगा। सॉरी टीके, आने में बहुत देर हो गई ना। मैंने बहुत कोशिश की जल्दी वापस आने की। आई नो तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा होगा, बट यू नो एक के बाद एक इतना सब कुछ होता चला गया कि मैं जल्दी वापस आ ही नहीं पाई। पता है डीके, मैं मिठाई ले कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरा मतलब था तुम कैसी हो, अच्छी हो, तुम्हारा दिन कैसा गया। इतने दिनों बाद तुम अपने घर पे गई, सबने अच्छे से बात होगी। हाँ डीके, आज मुझे पता चला कि आई मुझसे कितना प्यार करती है, उसे कितनी फिक्र है मेरी। वो कहे या ना कहे, मैं जानती हूँ उनके मन में मेरे लिए बहुत प्यार है। और जानती हो, आज आजोबा भी घर आ गए ओल्ड एज होम से। एक बात और डीके, तुम्हें घर पर देखकर
मुझे बहुत राहत मिली है। हाँ नितिशा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई नो डीके, बात वो नहीं है। एक्चुअली आज मैंने तुम्हारी शक्ल के उस आदमी को फिर से देखा। और तुम्हें फिर शक हुआ कि कहीं वो आदमी मैं ही तो नहीं। दिशा, मेरे इतना समझाने के बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं डीके, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी कही हुई हर बात पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि वो है कौन। और तुम क्यों जानना चाहती हो दिशा? अरे वो एक बहरूपिया है, और बहरूपियों के चक्कर में मत पड़ो दिशा। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम पे घेर ले। देखो दिशा, इंसान ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, तुम ध्यान रखना। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है डीके, तुम आराम करो। मैं भी बहुत थक गई हूँ, आराम करती हूँ। गुड नाइट। डीके, आई लव यू। आओ सानिया, कुछ नए कपड़े खरीदे हैं मैंने। कैसे? वाह, बहुत अच्छे हैं। तुम तो पूरा बाजार ही खरीद लाई। एक मिनट। हेलो। रानो, वेदांत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। रानो, तुम चाहती हो ना कि कनका के 50% शेयर्स तुम्हारे नाम हो जाए? बिल्कुल चाहती हूँ। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये ख्वाब देखना बंद करो। और वो जो तुम न्यूज़पेपर लेकर आई थी ना उस दिन मॉम को और मुझे दिखाने के लिए, उससे भी कुछ नहीं होगा। जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे ख्वाब क्यों देखने रानो, जिनके टूटने से दिल को तकलीफ हो। अगर मुझे तकलीफ होगी ना तो मैं सहन कर लूंगी, उसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो रानो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। वैसे सलाह के लिए शुक्रिया। एनी डे रानो, एनी डे। मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, और दोस्त होने के नाते इतना तो मेरा फर्ज है ही कि मैं तुम्हें ये बता दूं, जब भी मेरी जरूरत हो बेहिचक जब चाहो मुझे कह देना, मैं फौरन चलाऊंगा। हमदर्दी जताने के लिए भी शुक्रिया, लेकिन ऐसा भी वक्त आ सकता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए। अगर ऐसा वक्त आ जाए तो हिचकिचाना मत, मुझे फोन जरूर कर लेना। बाय। किसका फोन था रानो? वो किसी का भी नहीं। मुझे नहीं पता था जिस हैंडसम लड़के के साथ तुम बात करती हो या मिलती हो उसका नाम किसी का भी नहीं है। मुझे तो लगा था कि वो वेदांत है। What do you mean, सानिया? I mean रानो कि मैं इस गेम में बहुत माहिर हूँ और किसी खत को खुले बगैर ही उस खत के अंदर क्या लिखा है भाप लेती हूँ। क्या तुम वेदांत से रोज बात करती हो? हाँ। मिलती भी होगी? हाँ, मिलती भी हूँ। अच्छा ये बताओ, पिछली बार कब मिली थी उससे? कल ही मिली थी। क्यों? और तुम इस तरह वकीलों की तरह सवाल क्यों कर रही हो? इसलिए कि मुझे लगता है कि वेदांत बहुत हैंडसम है और अच्छा लड़का भी है। सानिया, मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। विकिंदर की वजह से मुझे विधवा का लिबास पहनना पड़ा, यही मेरे लिए काफी है। आई एम सॉरी रानी, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं नहीं चाहती कि तुम जिंदगी भर उदास रहो। इंदर चला गया तो क्या हुआ? क्या तुम जिंदगी भर उदास रहोगी? अच्छा ये बताओ, जब तुम वेदांत से मिलने गई थी क्या तुम इन्हीं कपड़ों में मिलने गई थी? नहीं, उस दिन मेरा मूड कुछ खराब था। मैं सादे कपड़े पहनकर गई थी, मैंने कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया। बस यही तो गलती की तुमने। अगर तुम इन कपड़ों में चली जाती उससे मिलने तो इस वक्त मेरे साथ ना होके तुम वेदांत के साथ किसी शानदार होटल में जिंदगी का मजे लूट रही होती। सानिया प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। जिंदगी के मजे कैसे लेते हैं मुझे अच्छी तरह मालूम है।
तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि ये ड्रेसेस कैसी है? ये देखो, टीवी पर देखी थी मैंने, नई फैशन की, अच्छी है ना? रानू, कहीं ऐसा तो नहीं है इन कपड़ों में तुम दिशा को कुछ जताना चाहती हो? हर बात में दिशा का जिक्र करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि दिशा की लाइफ कितनी बोरिंग है ना। वो कितनी आइडियल बहू की तरह हमेशा खुशियाँ बांटना चाहती है, त्याग करना चाहती है। मुझसे तो ये सब नहीं होता है, मैं दिशा जैसे नहीं बन सकती। सानिया, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है कि तुम दिशा जैसी नहीं बन सकती, क्योंकि अगर तुम दिशा जैसी बन जाती ना तो मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करती, समझी तुम? तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम जानती हो कि तुम्हारा यहाँ पे आना कितना खतरनाक हो सकता है? सात्विक, मुझसे और अब रहा नहीं जाता। माइका, थोड़ा सा सब्र तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। तुम्हारी इस बेसब्री से सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। खेल 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 मेरी जिंदगी एक खेल बन के रह गई है। तुमसे मिलने के लिए मुझे वक्त का मोहताज होना पड़ता है। लेकिन बस सात्विक, अब बहुत हो गया। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे बिछड़ने का डर मुझे हर वक्त सताते रहता है। सात्विक, मेरी हालत समझने की कोशिश करो। मैं अब और सब्र से काम नहीं ले सकती। माइका, तुम्हारे पास सब्र से काम लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। अब जरा सा बचपना पूरे खेल पर पानी फेर सकता है। मुझे कोई खेल नहीं खेलना है और ना ही किसी प्लान का हिस्सा बनना है मुझे। सात्विक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। छोड़ दो ना ये सब कुछ, छोड़ दो और चलो मेरे साथ हमारे घर। समझने की कोशिश करो, मैं इस खेल में बहुत आगे निकल चुका हूँ। पीछे मुड़ के जाना ना मुमकिन। सात्विक, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिशा का जादू तुम पर असर करने लगा है? अरे मेरा पर्स लगता है मैंने डीके के कमरे में ही छोड़ दिया। सात्विक, मैं अंधी नहीं हूँ। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। तुम्हारी और दिशा के बीच बढ़ती हुई करीबी देख सकती हो। तुम्हारी गलत फहमी है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किसी भी कीमत पर दिशा के करीब नहीं जा सकता। दिशा से प्यार करने का तुम्हारा नाटक हकीकत में बदलता जा रहा है। तुम दिशा के प्यार में गिरफ्तार होते जा रहे हो। वो तुम्हारे दिल में उतरती जा रही है। तुम्हारे दिल में नई जगत दिशा ने ले ली। तुम डीके जैसे बनते जा रहे हो सात्विक। हाँ, मैं डीके जैसा बनता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं डीके हूँ। तुम देख नहीं सकती, मैं ही डीके सहगल हूँ। वन एंड ओनली दुष्यंत कुमार सहगल।